नमस्कार टू ऑल। मैं पूजा सरीन पीएमसी गुजरात पे आप सभी को स्वागत करती हूँ। महाशिवरात्रि के इस पर्व पे 3 दिन के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है शिवोहम के ऊपर, जिसपे हमें शंपा मुखर्जी मैडम बताने वाले हैं। शंपा मैडम, जी, नमस्ते। नमस्ते पूजा जी, नमस्ते सभी मास्टर्स। एक बार फिर से आप सभी का नमस्ते पूजा। आत्मवंदन। ये जो शिवोहम है, ये मेरे ध्यान में कई दिनों से मुझे गाइडेंस आ रहा था और बहुत क्लियरली ये बात अब आई कि ये जो शिव जो हैं वो कुछ खास बात जो है थ्रू बताना चाह रहे हैं और साथ ही ये सारा मेडिटेशन के ही थ्रू होगा। तो यहाँ पर जैसे है अ, जो हमारा ये शिवोहम जो शब्द है, ये हमें पता है कि एक बहुत ही सुंदर एक इसका मंत्र है कि मैं शिव हूँ। बहुत ही सुंदर है। मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ पूजा जी, मुझे ऐसा आ रहा है कि जो ये मंत्र का जो है हमारे ईशा योग से बहुत ही सुंदर इनका चैंट है। पहले हम इसको सुनते हैं और इसको पूरी तरह से महसूस करते हैं और बेसिकली क्या है कि मैं वही शिव तत्व हूँ, मैं वही शिव हूँ, ये पूरा मंत्र उसके ऊपर है। इसे हम पहले सुनते हैं। हाँ पहले जी। आप पूजा जी इसको चला दीजिए, उसके बाद हम फर्दर इसको शुरू करेंगे। और जी। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आज हम बड़े दिल से शिव को, देवी माँ को जो आदि शक्ति है और हमारे परम पूजनीय पितामह पत्री जी को, सभी एस्ट्रल मास्टर्स को जो आज इस पर्पस में तब से ये जुड़े हुए हैं हम सबको आत्मज्ञान कराने के लिए, उन सभी को बहुत बहुत अभिवादन।
निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। सुंदर से चैंट के साथ अपने अंदर शिव को पूरी तरह से अनुभव करें। एक सुंदर आती हुई सफ़ेद रोशनी जो धीरे धीरे भरती जा रही है आपके सर से, सर के ऊपर से आती जा रही है और धीरे धीरे बड़े आराम से आपके शरीर में भरती जा रही है। उसे अनुभव करें मास्टर्स। कोशिश करें सभी कि आपकी पीठ सीधी हो, क्योंकि ये ऊर्जा सर से होती हुई सीधे आपके स्पाइनल कॉर्ड में जा रही है, आपकी रीढ़ में जा रही है। और यहाँ से जाती हुई ये सीधा आपके रूट चक्र से होती हुई मदर अर्थ में एंटर कर रही है। वहाँ से ये पूरी धरती में फैलती जा रही है। अब जहाँ आप बैठे हैं आसपास सब जगह ये पूरी सुंदर ऊर्जा पूरी तरह से फैलती जा रही है और पूरी पृथ्वी एक बहुत सुंदर ऊर्जा से भरती जा रही है। जितनी ये पृथ्वी भरती जा रही है उतनी आपके आसपास भी पूरा स्थान और ज़्यादा ऊर्जामय होता जा रहा है। जितना आप अलाउ करते जा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा अभी ऊर्जा बढ़ रही है। जैसे ऊपर से आकाशगंगा आपके सर पर खुल दी गई हो, जिसकी एक धारा सीधे आपके सर के ऊपर गिर रही है और उसके साथ में जैसे दो अलग सी धाराएं हैं जो सुनहरे गोल्डन रंग में है, गोल्डन वाइट सूर्य की रोशनी है वैसा सा रंग है इसका। वो दोनों कंधों पर गिर रही है अभी। इस ऊर्जा को पूरी तरह से अपने अंदर आने दें मास्टर्स। आप सामने बहुत ही सुंदर इलेक्ट्रिक ब्लू वाइट मिक्स वाली ऊर्जा जनरेट हो रही है और शिव का एक आकार
बन रहा है। बहुत सुंदर और बहुत तेज ऊर्जा है ये। और इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को, जैसे आपके सामने बहुत तेज अगर ऊर्जा और रोशनी कैसे आपके पास आ रही है उसे महसूस करें। लेकिन ये जो शक्ति है, ये जो ऊर्जा है, इसकी एहसास आपको एक बहुत शांति और एक स्थिरता और एक आनंदमय स्फूर्ति का एहसास करा रहा है। शिव आज ध्यानमग्न नहीं है, शिव आज नटराज के रूप में है। उनके पूरे शरीर से जैसे आनंद निकल रहा है। अपने अंदर इसको अनुभव करें मास्टर्स, अपने एक एक सेल में इसको आने दें। यही हमारा सच्चा स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप। चित्त के इस आनंद को पाने के लिए हम कितना ही कुछ करते हैं। आज इस शक्ति को, इस ऊर्जा को पूरी तरह से अपने अंदर अनुभव करें। बड़ा ही सुंदर दृश्य लग रहा है मास्टर्स कि आज शिव जैसे हम सबके सामने, हम जैसे गोलाई में बैठे हैं, एक साथ एक गोलाकार में बैठे हैं। शिव बीच में है और शिव जो है बहुत ही सुंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप में दिख रहे हैं। और हम सबके सामने केले के पत्ते जैसे हैं वैसे बिछाए गए हैं। यहाँ पर इतना ही सुंदर लग रहा है कि जो शिव तत्व है अर्धनारीश्वर में आधा जो मैस्कुलिन पार्ट है वो जैसे सहायक बनकर पकड़ रहा है और जो माँ का आधे नारी का जो स्वरूप है उधर से हमारे सामने रखे केले के पत्ते पर माँ हमें खीर जैसा परोस रही है। इसको परोसने से पहले मास्टर्स यूँ दिखाया गया कि अब तक अगर आपने कभी भी नॉनवेज खाया है
तो उसको जैसे आप अंदर से उल्टी करके बाहर निकाल दे रहे हैं, इस तरह से अपने आप को क्लीन कर लें। और दिल से उन सभी पशुओं को, उन सभी पक्षियों को, उन सभी मछलियों को दिल से क्षमा मांगते हुए, प्रेम से उनका अभिवादन करके उन्हें भी आज के हमारे ध्यान सत्र में साथ में बिठा लें। यहाँ पर बहुत प्रेम से जैसे आ गया है पूरा, इतना सुंदर, जो आपके सामने खीर रखी है। आप जैसे बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं। अपने आप को अनुभव करें, इस खीर की सुगंध को महसूस करें। और जो तत्व अभी अपने अंदर आ रहा है, जैसे खीर का एक ग्रास लेके जैसे मुंह में अगर हम डालें तो एक आनंद की जो अनुभूति हो रही है, वो शिव है। इस आनंद में जब हम मुंह में डालते ही हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हम कहते हैं आह कितना स्वादिष्ट है। तो ये जो आंखें बंद की हुई स्थिति है हमारी, जहाँ हम तृप्त हो रहे हैं, इस तृप्ति को अनुभव करें पूरी तरह से मास्टर्स। इस तृप्ति में, इस पूर्णता में ही हम हैं, न भोजन में, न स्वाद में। जो भी आनंद इसमें है वो शिव है, और अभी वो ही हम हैं। अनुभव कीजिए आपके शरीर के एक एक सेल में ये आनंद जा रहा है, और धीरे धीरे हम सभी का स्वरूप जो है बदलता जा रहा है। अंदर से एक खुशी की ऊर्जा भरते हुए निकलती जा रही है। महसूस करें आपके रोम रोम से बहुत सुंदर ऊर्जा निकल रही है, जो आनंद से भरी है।
हम सभी यूँ दिख रहे हैं जैसे हम शिवलिंग हैं और जो धरती माँ है उन्होंने हमें धारण किया है। बहुत सारे दिए की तरह हम प्रज्वलित से दिख रहे हैं। अपने अंदर की इस रोशनी को पूरी तरह से अनुभव करें। अभी सामने जो शिव का स्वरूप हम सबके सामने है बीच में, अभी कुछ इस तरह से हो गया है कि हम लोग जितने भी हैं हम सबके सामने शिव अगर दिखें तो अगर पूरे में देखें तो कितने ही उनके फेस होंगे, शरीर होगा। तो ऐसे सहस्र रूप में वो दिख रहे हैं। वो हम सब जैसे बैठे हैं और उस खीर के आनंद को अंदर तक हम ले रहे हैं। वो भी बैठकर हम सबको बहुत प्रेम से देख रहे हैं। बहुत सारी ऊर्जा उनसे निकल रही है और हमारे पास आ रही है। और आज मास्टर्स हम लोग सब अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे कितनी ही और एनर्जीज हैं। सारे जो दिव्य स्वरूप हैं जिन्हें हम देवी देवता के रूप में जानते हैं, गाइड्स के रूप में जानते हैं, मास्टर्स के रूप में जानते हैं, वे सभी हमारे पीछे भी खड़े हैं। बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। और अभी जो शिव का स्वरूप अभी हम देख रहे थे, इतने सारे फेस, अब वो पूरा एक ऊर्जा में एकदम बहुत तेजोमय ऊर्जा में बदल गया है। अगर सूर्य की रोशनी जगमगाती बीच में हो, वैसी रोशनी, लेकिन इतनी सुंदर कि आंखों को नहीं चुभ रही। एक स्निग्ध सी, एक प्यारी सी, एक ठंडक भरी। हमारे अंदर हम सभी के अंदर कितना सुंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है। और जैसे अगर हम इस तरह से अपने आप को देखें कि दिए की लौ जैसे है और वो शिवलिंग की तरह है, वैसा तेजों में हमारा स्वरूप होता जा रहा है।
और जितना ही हम इस स्वरूप में आते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर आनंद भरता जा रहा है। अपने आप को अलाउ करें। अभी फिर से शिव दिख रहे हैं, बहुत ही विशाल दिख रहे हैं ये, बहुत सुंदर। फिर से एक ब्लू वाइट कलर की ऊर्जा से बने हुए। अभी एक शब्द आ रहा है, मुमुक्षा, यानी हम सबके अंदर की एक तीव्र इच्छा। यहाँ आगे दिखा रहे हैं कि मुमुक्षा जो है वो एक अग्नि की तरह होती है। जैसे अग्नि को हमेशा, अगर हवन कुंड है तो उसे घी की आहुति चाहिए, इसी तरह से हम सभी की जो इच्छा है उसकी पूर्ति चाहिए हमें। भोजन की इच्छा है तो भोजन चाहिए, किसी और चीज़ की इच्छा है तो वो चाहिए। दिखा रहे हैं कि एक बहुत बारीक सी एक रेखा है, या एक बहुत बारीक है चीज़ जो हमसे छूट जाती है। वो है कि जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति जैसे होती है, तो एक छोटा सा क्षण आता है जहाँ हम आनंद को अनुभव करते हैं। उस क्षण में आ जाइए मास्टर्स। वही क्षण शिव है, वही क्षण हम जब अंदर महसूस करते हैं और उसी में स्थित हो जाते हैं, तब हम शिव हम हो जाते हैं, हम भी शिव हैं हो जाते हैं। किसी और इच्छा में जंप करने से पहले इस क्षण में रुक जाइए। बहुत सारी ऊर्जा हमारी चारों तरफ भरी हुई है।
जैसे हम सबके अंदर से अभी पूरी सूर्य के प्रकाश की तरह ऊर्जा निकल रही है। हम में से कईयों के अलग अलग फॉर्म्स बन रहे हैं, सिंबल्स बन रहे हैं। किसी का स्वरूप ओम कार जैसे बन रहा है, तो किसी का ब्यूटीफुल ओवल शेप बन रहा है। अपने चारों तरफ ऊर्जा को महसूस करें। और अभी शिव जी का त्रिशूल साथ में चमचमा रहा है। और हम सभी का ध्यान उस त्रिशूल पर जा रहा है। ये त्रिशूल इंडिकेट कर रहा है, दिखा रहा है हमारे अंदर मौजूद 3 शूल को जो चुभते हैं हमें। अज्ञान और अज्ञान की वजह से अहंकार, ज्ञानी अहंकारी नहीं हो सकता। जहाँ ही अज्ञान है वहीं अहंकार है। दूसरा शूल है क्रोध। जब हमें कभी भी हमारे अहं को ठेस पहुंचती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। और इसके साथ ही उत्पन्न होता है पश्चाताप। आमतौर पर हम पश्चाताप को सोचते हैं अच्छा है, लेकिन जब इसको हम हमेशा महसूस करें गिल्ट की तरह और ओवर कंपनसेट करने की कोशिश करें तो ये शूल है। तो जैसे हम देखते हैं कि शिव जो है उन्होंने अपने त्रिशूल को उठा के अपने साइड में गाड़ के रखा है, तो बिल्कुल अपने अंदर से ये तीनों शूलों को निकाल के जैसे साइड में आप भी रखते। समस्त अज्ञानता, अहंकार को, क्रोध को, पश्चाताप को, सबको जब आपके बाहर आप उस चिदानंद स्वरूप में आ जाएं, इतना ही सुंदर दिखा रहे हैं। क्रोध का कारण मोह या मात्सर्य भी होता है,
मात्सर्य यानी जेलसी, ईर्ष्या, इन सभी को, जो भी हमारे अंदर है, सबको जैसे बाहर निकाल कर, जैसे हम त्रिशूल को साइड में टिका देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही टिका दीजिए और अपने आप को उस सच्चिदानंद स्वरूप में ले आइए। जितना हम अपने आप का लाभ कर रहे हैं, हमारे अंदर से और ऊर्जा भरती जा रही है। इतना सुंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है चारों तरफ। तुम सूर्य के प्रकाश की तरह गोल्डन वाइट, बहुत ही सुंदर ऊर्जा है, जहाँ एक तरफ ऐसा दिखता है कि शिव और देवी शिव सामने बैठे हैं और उनके पीछे देवी खड़ी हैं। और शिव के आनंद से भरा हुआ स्वरूप, स्नेह से भरा हुआ देवी का स्वरूप। अपने अंदर इस ऊर्जा को संचार होने दें। आनंदमय, प्रेममय, अपने शरीर के अंदर पड़े सभी गांठों को आज भरने दे इस ऊर्जा से। जैसे कि हम सुपारी को तोड़ देते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गांठें हैं, उनको इस ऊर्जा से टूट जाने दीजिए। मन में कोई भी द्वेष भावना, दुख की भावना, चिंता की भावना जो गांठ की तरह बने हैं, उन सबको आज इस ऊर्जा से टूट जाने दीजिए, खुल जाने दीजिए।
जितना आप अलाउ कर रहे हैं उतना ही अंदर से और ज़्यादा जैसे ऊर्जा बढ़ती जा रही है। महसूस करें इसे अपने अंदर भरते हुए। हमारे आनंद से, हमारी खुशी से, जैसे पृथ्वी में जितने पेड़ पौधे हैं उन सब में भी एक बहुत दिव्य प्रकाश सा निकल रहा है। जो वन देवी हैं उनका उनका स्वरूप दिख रहा है, जिनकी ऊर्जा ग्रीन, इलेक्ट्रिक ग्रीन जैसे कलर है, वैसे से दिख रही है ऊर्जा उनकी, ऊर्जा में स्वरूप। वो भी हमारे साथ इस आनंद को पूरी तरह से अनुभव करने के लिए आई है। तो जब हम एक बहुत सुंदर जंगल में एक शांति ठंडक को महसूस करते हैं, उस ठंडक को भी आप महसूस कर पा रहे होंगे। इतने ही सुंदर ढंग से दिखा रहे हैं कि जो भी हमारे अंदर दुख का, परेशानियों का, दिक्कतों का, शिकायतों का जो पहाड़ सा बना था, अब वो जैसे धीरे धीरे धराशायी होता जा रहा है। इतनी सुंदर और बढ़ती जा रही है ऊर्जा हमारी। जितना हम अपने अंदर के सभी तकलीफ़ों को टूट के बिखर जाने दे रहे हैं, ये जितनी निकलती जा रही है, हमारा वही तेजोमय स्वरूप बड़ा होता जा रहा है।
बहुत ही सुंदर अभी एनर्जी के अलग अलग जैसे पैटर्न्स हैं, सिंबल्स हैं, वैसे बनते जा रहे हैं। और इसमें बहुत सारे एनर्जी हीलिंग सिंबल्स भी हैं। अलाउ करें, ये ऐसे लग रहा है कि ये सारी जो सिंबल्स हैं वो शिव से निकलती हुई हम सबके रूट चक्र में आ रही है। अलाउ करें उसे। और यहाँ कुछ यूँ हो रहा है कि ये जो शक्ति इधर आई है, ये कुछ इस तरह से हो रही है कि जैसे वो महागंगा की, माँ गंगा की ऊर्जा जैसे उधर आई है और जैसे फव्वारे की तरह तेजोमय होते हुए ये हमारे पूरे जो सुषुम्ना है वहाँ पर से फोर्स करते हुए ये ऊर्जा बाहर को आ रही है। सर से बाहर एक फव्वारे की तरह ये ऊर्जा हमारे अंदर से पूरे सुषुम्ना को क्लीन करती हुई पूरे बाहर तक ये फव्वारे की तरह गिर रही है। इस तेज को, इस आनंद को अपने अंदर अनुभव करें। इतना सुंदर अभी यूँ हो रहा है कि जैसे हम मिक्सी का ब्लेड देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एक तेजोमय बहुत बड़े ब्लेड जैसा है। और वो यूँ हो रहा है कि जैसे हमारे सर से लेकर पाँव तक ये जैसे ऊपर से नीचे तक ये ब्लेड घूमता जा रहा है। जो भी हमने अपने अंदर रिजिडिटी रखी है, ऐसा ही होना है वाला शक्ति का विचार रखा है, एक जिद, एक कष्ट जिसको हमने पकड़ के रखा है, वो सब जैसे धीरे धीरे घटित होता जा रहा है। और सभी अगर रिजिडिटी और जो एक कष्ट भरा एक स्वरूप जो हमने पकड़ के रखा है कर्म बंधन के रूप में, आज उसको भी टूट जाने दीजिए। एक अद्भुत सुंदर शांति का एहसास अब बढ़ता जा रहा है हमारे अंदर। और शांति में जो एक आनंद है, उस आनंद को भी महसूस करें मास्टर्स। पूरा शरीर एकदम स्टिल,
एकदम शांत और ऊर्जा से भरा हुआ पूरा शरीर दमक रहा है। अभी मुझे महाकाली की खड़क दिख रही है और उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्रकाश निकल रहा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकल रही है। यहाँ पर अभी बोल रहे हैं, अभी भी तुम्हारे अंदर कोई क्षोभ हो, जिसको हम पश्चाताप कहते हैं, गिल्ट कहते हैं, बाकी है, तो आज इसको इस खड़क की शक्ति से निकल जाने दो। यहाँ कुछ यूँ दिख रहा है कि ये जो क्षोभ या ग्लानि या दर्द हमारे अंदर है, ये कुछ जो है वो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। उन्होंने जो दुख दर्द चाहे वो अहंकार के रूप में हो, अज्ञान के रूप में हो, अपने अज्ञान से जो भी उन्होंने अपने अंदर दर्द को रखा, वो कहीं हमारे तक भी पहुंचा है। और हमसे हमारे आगे बच्चों तक जाता है। जब हम बहुत सुंदर एक आनंद में, जैसे जब हम भाव विभोर हो जाते हैं, उस भाव विभोर के क्षण को, आनंद को अब अपने अंदर लेने दीजिए। और जितने भी हमारे पूर्वज हैं, आज उनको भी अपने साथ में पीछे बुला लीजिए। अब बहुत ज़्यादा जैसे सूर्य की गोलाई में ऊर्जा जो है वो आ रही है। इतना तेज है अभी चारों तरफ, और वो सारी हम लोगों को जैसे
ऊर्जा का स्कैन होता है, बिल्कुल एनर्जी स्कैन की तरह हमारे अंदर से और हमारे पूर्वजों के ऊपर से ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है वो मूव कर रही है। और साथ ही त्रिशूल से जैसे उनके अंदर का दर्द, गुस्सा, क्षोभ, वो सभी जैसे निकालते हुए जा रहे हैं और क्लीन करते हुए जा रहे हैं। और जितना ये होता जा रहा है, हमारे अंदर एक अद्भुत आनंद भरता जा रहा है। हम अंदर से जैसे एकदम शांत और शांत, जैसे हम चांदनी की रोशनी में बैठे होते हैं तो कैसी शांति महसूस होती है, बिल्कुल ऐसे चारों तरफ बहुत हाई एनर्जी है और हमें एकदम शांति का एहसास हो रहा है। अब यहाँ पीछे संस्कृत श्लोक के साथ बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में किए हुए पाप, किए हुए कष्ट, दुख, ये हमें हमेशा सताते रहते हैं। सोते जागते, उठते बैठते, हमें चैन से नहीं रहने देते। और अभी बहुत सारे जैसे ब्रश दिख रहे हैं और कुछ यूं कि हम जैसे अपने अंदर से एक तैयारी ले रहे हैं, जो कुछ भी मेरा पूर्व जन्म का है अब मुझे उसको क्लीन करना है, क्लियर करना है। ये भार कुछ यूं है जैसे मन भर का पत्थर हमारे अंदर डाल दिया गया हो। और यहाँ पर यूं आ रहा है कि जब ये बाहर से आप दबे हैं तो किस तरह से इस आनंद को आप अपने अंदर हमेशा रख सकेंगे। उस चिदानंद, हमेशा उस आनंद स्वरूप में रहने के लिए उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा।
यहाँ बहुत प्रेम से दिखा रहे हैं कि कैसे हमारे आनंद को हमने चीज़ों के साथ एसोसिएट कर दिया है, जैसे गहने, हीरे, जवाहरात, सुंदर सज्जा, खूब सारा धन। भैया इतनी प्रेम से दिखा रहे हैं कि हम इन सबसे बहुत ऊपर और बहुत बड़े हैं। अगर हम अपने सत्य स्वरूप में हैं तो खुद ऐसे दिख रहा है कि जैसे हम रत्नों से, प्रेशियस जेम से, सोने से अलंकृत हैं एकदम। हमें बाहर भागने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी बहुत सुंदर धीरे धीरे जैसे झरना में पानी गिरता है, और कैसे जब पानी गिरता है तो बड़े बड़े पत्थरों में भी क्रैक आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही दिखा रहे हैं कि ध्यान की ऊर्जा को अपने अंदर और बहने दें, और जो भी इतने पत्थर की तरह सख्त हो रखा है हमारे पूर्वजन्म के कर्म, उनमें क्रैक आने दें। इस वक्त मास्टर साहब लोगों में से कईयों को कंधे के पास एक जकड़न या दर्द सा महसूस हो सकता है। ऊर्जा के बहाव को अंदर आने दें, ओपन रखें अपने आप को। धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि जैसे ऊर्जा बढ़ती हुई उन पत्थरों में काफ़ी सारे क्रैक्स हो रहे हैं, और बहुत 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 अभी ऊर्जा बढ़ रही है हमारे अंदर। पूरे बॉडी में एनर्जी, जैसे पत्तों को अगर हम रोशनी में देखें तो कैसे उनकी बारीक लाइनों में, नर्व्स में ऊर्जा जाती है, बिल्कुल अभी हमारे शरीर में ऐसा ही जा रहा है। एक एक नर्व से होते हुए ऊर्जा जा रही है।
जहाँ जहाँ जकड़न है उसे पूरी तरह से अलाउ करें मास्टर्स, वहाँ पर भी इस ऊर्जा को बहने दें। और जहाँ से भी छोटा सा भी क्रैक है और जो उसमें से एक सुंदर सी रोशनी बाहर आ रही है, उस रोशनी को अनुभव करते हुए एक सुंदर से आनंद को महसूस करें। यहाँ कुछ यूं भी दिखाया जा रहा है कि जैसे हमारी जो शरीर है, अगर वो चादर की तरह है, तो इन कष्टों से, पीड़ा से, दुख से कैसे ये फटेहाल हो गया है, कैसे हमने अपने आप को तार तार कर दिया है। अब इस आनंद को अपने अंदर भर लेने दीजिए। अब ये आनंद जैसे आ रहा है, तो जैसे हम कपड़े को बुनते हैं, तो कैसे एक एक धागे धीरे धीरे बुनते हुए एक सुंदर कपड़ा तैयार होता है, बिल्कुल ऐसे ही हर एक धागे प्रेम में, आनंद में भरते जाइए अपने अंदर। अभी कुछ स्पायरलिंग एनर्जीज मूव कर रही हैं, जो नीचे से छोटी और ऊपर और बड़ी और बड़ी और बड़ी स्पाइरल होती जा रही है। इसे अपने अंदर मूव होते हुए महसूस करें। और हमारा शरीर और हमारी ऊर्जाएं, एनर्जीज जो हैं, बहुत ही सुंदर होती जा रही हैं। जैसे जैसे ये मूव करता जा रहा है, काफ़ी कुछ निकलता जा रहा है और नई ऊर्जा का संचार होता जा रहा है। एकदम शांत, जैसे हम शिव के माथे पर 3 लाइनें देखते हैं, सफ़ेद विभूति के, भस्म के। आज अपने आप को हमारे ही कर्मों से भस्म हुए स्वरूप को अपना लीजिए। जैसा हम ऐसा कर रहे हैं, तो इतना सुंदर लग रहा है कि जो भी हमारे कष्ट हैं, अब वो हमारे लिए गिफ्ट बन जा रहे हैं। जो कुछ भी अब तक हमें चुभ रहा था, परेशान कर रहा था,
और वे सभी हमारे लिए गिफ्ट जैसे बन गए हैं। उनसे हमने क्या सीखा, वो अनुभव, वो स्वाद है, ले लीजिए। अभी हमारा ही शरीर एक बहुत सुंदर मंदिर में, जैसे मीनाक्षी टेम्पल है वैसा टाइप का एक स्ट्रक्चर हमारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही नायाब सुंदर शरीर जो है दिव्य मंदिर की तरह होता चला जा रहा है। अब उसे मंदिर के रूप में देखें या एक बहुत बड़े शिवलिंग के रूप में देखें, यह हमारे ऊपर है। दोनों ही स्वरूप साथ साथ दिख रहे हैं और बड़े प्रेम भाव से ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप को हक कर रहे हैं और बोल रहे हैं, हम शिव हैं। ये जो हमारा शरीर है, ये मंदिर है, ये शिवलिंग है। शिवलिंग में सिर्फ हम आदर से, सत्कार से, स्नेह से, भक्ति से, सिर्फ अच्छी चीज ही डालते हैं। तो बहुत प्रेम से अपने आप को आज प्रॉमिस कीजिए, इस शरीर में आप इसे मंदिर के तरह, इसे शिवलिंग के तरह आप सम्मान देंगे। शिवोहम होना है तो इस शरीर को भी शिवलिंग की तरह सम्मान देना होगा। उस आनंद में स्थित होना है तो हमें भी आनंदमय बनना पड़ेगा।
अपने अंदर की ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ने दें। और जो चारों तरफ से दिव्य शक्ति और दिव्य ऊर्जाएं हमारे आसपास मूव कर रही हैं, उसे पूरी तरह से अनुभव करें। उसे जैसे अपने एक एक कण में से बहते हुए, सहलाते हुए अनुभव करें। अपने इस दिव्यता को धारण करने का जो एक आनंद है, अब उस आनंद में आए। तो जैसे हम ये अलाउ कर रहे हैं हमारे अंदर से एक ब्लू वाइट लाइट, वैसे सी जैसे धीरे धीरे चमक जैसे हमारे अंदर से निकल रही है, अभी जैसे देवी अब हमारे सबके सामने आके एक एक करके हम सबको यहाँ दिख रहा है, जैसे हम सभी को एक साथ ही, जैसे हमारा चिन्ह को, हमारा जो थोड़ी है उसको पकड़कर धीरे से ऊपर उठा के बहुत प्रेम से हमारे आँखों में देख रही हैं। और हमारे जितने भी अंदर दुख थे, जो कब से हमने पकड़ के रखा है, वो जैसे पिघल कर हमारे आँखों से निकलते जा रहे हैं। जिसे बहुत प्रेम से पूछ रही हैं, क्या दुख पाला है तुमने, किस आनंद को धारण नहीं करके रख सकते हमेशा। क्या हम जैसे ही इसको सुन रहे हैं, हमने अभी तक जो भी बंधन बांध के रखा है अपने कमर में, सीने में, कितने ही बंधनों को बांध के रखा है हमने, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यही होना चाहिए, हम उनको खोल दे रहे हैं।
और जैसे ही हम ये कर रहे हैं हमारे अंदर और ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। ये कुछ इस तरह से लग रहा है कि कोई श्री यंत्र जो है, कोई फूल के अंदर, मान लीजिए कली के अंदर कोई अगर श्री यंत्र है तो फूल खिलेगा तो कैसे अंदर से श्री यंत्र बाहर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम जितना अपने आप को खिलने दे रहे हैं, हमारा तेजोमय स्वरूप बाहर आने को हो रहा है। इस खिलने के आनंद को अपने अंदर महसूस करें। इस तेज को अपने अंदर महसूस करें। इस खुशी को महसूस करें। इस पूर्ण ध्यान में, इस शिव स्वरूप में स्थित होकर अपने आनंद के साथ अपने आनंद को धीरे धीरे और बढ़ने दें। और इस आनंद के साथ अगर अंदर से कोई साउंड, कोई सॉन्ग आ रहा है, तो उसे भी उच्चारित होने दें। महसूस करें क्या गुनगुनाने का मन कर रहा है इस आनंद की स्थिति में। इस आनंद की स्थिति में क्या बनाने का मन कर रहा है। What I want to create। एक सुंदर संगीत या कोई कुछ और। आज के लिए अपने गले को अलाउ करें एक्सप्रेस होने में। अभी बहुत ज़्यादा तेजोमय शक्ति अब हमारे अंदर आ रही है। अब बहुत 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 प्राचीन भी कुछ भी हमारे अंदर अभी भी अगर हमारे जो गुण हैं वो खुश होकर बाहर आ रहे हैं, और जो कुछ भी
टूटा फूटा वो निकलता जा रहा है। इस संगीत को जो हमारे अंदर से आ रही है उसे पूरी तरह से अनुभव करें, और उसके साथ अगर आपका शरीर झूमने लगा है तो उसे भी महसूस करें। इस आनंद को महसूस करें। इस आनंद में अब हम कुछ और देर रहेंगे। Last 10 minutes, Masters. हम शिवोहम का नाद सुन सकते हैं अभी। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप
शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् आत्मवंदन सभी को, जो आज आप सबने अपने शिव स्वरूप को स्वीकारा है। इस आनंद को अपने अंदर प्रवाहित होने दें। जितनी देर तक आपको ध्यान में बैठना है, आप बैठें। इस शक्ति को, इस आनंद को पूरी तरह से अनुभव करें। आपके इस आनंद से पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड झंकृत हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत निवेदन है कि इसी शक्ति में, इस आनंद में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शिल्पा जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही गहरा ध्यान करा आपने। थैंक यू सभी मास्टर्स को। जो भी ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहे, और जिनको गीता ज्ञान पे जुड़ना है वो PMC गुजरात की जो दूसरी लिंक है वो गीता ज्ञान पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल सुबह 4 बजे फिर से मिलते हैं। थैंक यू।